कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर चंद्रेश वेब को और करे अपने बेसिक एंड एडवांस ट्रेडिंग क्लासेस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कैसे है दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर चंद्रेश वेव। तो आज का अपना जो है एज अ ट्रेडिंग जर्नल जिस तरह के से मैं आपको बता रहा था उसी तरह का ये वीडियो है। और हर रोज जो कुछ भी अपने पोर्टफोलियो में अपडेट होता है, साथ ही साथ में जो कुछ भी कुछ नया अगर मुझे कुछ सीखने को मिलता है तो वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। और चार्ट के ऊपर जो है मैं हर रोज जैसा अपना मंडे से लेकर फ्राइडे तक का जो कुछ भी मूवमेंट होता है वो डेली का डेली में आके आपको जो है बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आज जो है थोड़ा सा नेगेटिव रहा है अपना पोर्टफोलियो का मूवमेंट और 2 से 2.5% तक की गिरावट जो है उसके अंदर आई है, हमें आती हुई देखने को मिली है। और वहां पर दोस्तों देखिए ये आज का जो है 19,360 रुपए के आसपास का लॉस जो है हमें पोर्टफोलियो के अंदर देखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, देखेंगे क्या क्या स्टॉक्स में क्या क्या मूवमेंट आई है। काफी दिनों से मैं वैसे ये वीडियो लेकर आ नहीं पाया, बीच में थोड़ा सा बिजी था काम की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सबसे ज्यादा अगर कोई स्टॉक है गिरने में तो वो आज के दिन में जो है दोस्तों जी पावर इंडिया लिमिटेड है और उसमें हमें 5 से 5.5% की गिरावट। उसके साथ ही साथ में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, उसके अंदर हमें 5.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो देखिए जी पावर में हमें तकरीबन 5,200 के आसपास का लॉस है। भेल के अंदर हमें जो है 5,400 5,500 के आसपास का लॉस है। सेल के अंदर हमें देखिए यहाँ पर भी 3,900 के आसपास का लॉस है। ए बी कैपिटल के अंदर देखिए तो यहाँ पर हमें 4,200 के आसपास का लॉस है। और जोमेटो के अंदर देखिए तो यहाँ पर 700 750 800 रुपए के आसपास का लॉस है। और लास्ट में विप्रो में आज दोस्तों 180 रुपीज के आसपास का जो प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो ओवरऑल आज सारे के सारे स्टॉक है, मोस्ट ऑफ स्टॉक जो है वो नेगेटिव रिटर्न के साथ में बंद हुए हैं। ठीक है, तो अपना जो यहाँ पर था ये तकरीबन 2 लाख के ऊपर काफी सारा अपना चला गया था। उसको जो है आज हमें लॉस में वापस से हमें नीचे थोड़ा सा ड्रैग करता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए इस चीज को अपडेट किया है 19,360 के आसपास। और अभी दोस्तों देखिए ये मई महीने के अपना जो है रिटर्न नेगेटिव में चला गया है। तो आज हमें मई महीने के अंदर आज की अगर मैं इंक्लूडिंग करूँ तो ओवरऑल 3 दिनों का ट्रेडिंग हुआ है, 2 तारीख 3 तारीख और 6 तारीख का। ठीक है, 3 दिनों के अंदर हमें 7,600 रुपए के आसपास का लॉस कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो इसको हम आगे लेकर जाएंगे, कल देखेंगे फर्दर किस तरीके का मूवमेंट रहता है। उसके साथ ही साथ में अभी हम लोग जो है इन्हीं चीजों के स्टॉक के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। जी पावर इंडिया लिमिटेड को हम सबसे पहले देख लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा गिरने में वही था आगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक जोन जो है वो क्रिएट हो रहा है और ये देखिए यहाँ पर ये नीचे आया है बट यहाँ पर वॉल्यूम जो है बिल्कुल ड्राई है। तो ये नीचे आने वाले वक्त में ये जो कोई भी मूवमेंट हमें देखने को मिली है वो उसमें पार्टिसिपेंट इतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, इतने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट होकर इसको नीचे नहीं ला रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए कि जब भी कीमतें नीचे आ रही है उस टाइम पे, जब भी कीमतें नीचे आ रही है उस टाइम पे वॉल्यूम जो है वो एकदम ड्राई हो जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमने इसको खरीद के रखा है। तो आने वाले वक्त में जब भी दोस्तों देखिए ऊपर की तरफ निकलेगा उस वक्त पे हमें वॉल्यूम अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी मैं टेंटेटिव टारगेट या तो मैं अगर बात कर लूँ तो ये सारे ड्राइंग को जो है मैं यहाँ से रिमूव एक बार करना चाहूंगा। और छोटी टाइम फ्रेम यहाँ पर मैं अगर ओपन कर लूँ 2 आवर टाइम फ्रेम की तो यहाँ पर इसने पैटर्न कंफर्म किया है और इसने कहीं ना कहीं एक कोशिश की है। तो ये हो सकता है अभी भी 20-25 रुपए नीचे अगर आना चाहे तो आने के लिए ये आ सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2 to 4 ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, ये मोटा मोटी अगर 2 to 4 ट्रेंड लाइन हो गई तो इसको ये ब्रेक करके अगर नीचे की साइड में आएगा तो दोस्तों इसको नीचे ब्रेक करके आया है
तो इसका मतलब है कि हो सकता है कोशिश करेगा ये कि 300 रुपए के आसपास के जोन में जी पावर आता हुआ हमें दिखने को मिलेगा। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। ये इस अपॉर्चुनिटी को हमें जो है इसका मौका उठाना है। अगर नीचे की साइड में हमें मिलता है तो और हमें इसको जो है इसके अंदर हमारी पकड़ जो है बनानी है, इसको हमें और खरीदना है। ठीक है, जी पावर इंडिया लिमिटेड, क्योंकि लो लिक्विड स्टॉक है और जब भी ये भागता है तो तगड़ा भागता है, जब भी गिरता है तो तगड़ा गिरता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग जो है जब भी मौका मिलेगा नीचे की साइड में इसको खरीदने की कोशिश करेंगे। बड़ी टाइम फ्रेम की साइकिल इसकी घूम रही है। ठीक है, यहाँ पर देखे ये बड़ी टाइम फ्रेम की साइकिल इसकी घूम रही है और तकरीबन अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये 2007 के आसपास से जो है एक कंसोलिडेशन जोन में है। 2007 से अगर मैं गिनूं तो 3 और 24, 4, 14, 17, 18 सालों का करेक्शन है। और ऐसे करेक्शन जब भी खत्म होते हैं दोस्तों, स्टॉक जो है ऊपर की साइड में 10-10 गुना भागते हैं। ये बात मेरी आप जो है थोड़ी सी याद रखिएगा। यहाँ से अगर ये ऊपर चला गया तो दोस्तों बहुत अच्छा खासा चलेगा। और यहाँ पर देखिए एकदम ड्राई वॉल्यूम था, ये ड्राई वॉल्यूम जोन था। 8 से 9 साल 10 साल का जो वक्त बीता उसके अंदर बिल्कुल कम वॉल्यूम के साथ में ये अपना जो है ओवरऑल टाइम बिताया है उसने। और अब जाकर इसके अंदर हमें धीरे धीरे वॉल्यूम आता हुआ नजर में आया है। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, इस बात को हम जो है थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। दूसरी चीज जो है, दूसरा स्टॉक जो है अपना बेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। दोस्तों ये जितने भी PSU स्टॉक है वो स्टॉक आफ्टर इलेक्शन अगर बीजेपी की अच्छी खासी सीटें आ जाती है तो ये स्टॉक जो है वापस से इन कीमतों पर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहां पर मैं बेल के चार्ट को अगर ओपन कर लूं आपके सामने और बेल के चार्ट को अगर खोल के आपके सामने रखना चाहूं तो दोस्तों देखिए इसमें भी सेम वही स्टोरी है जो वाली स्टोरी हमें यहां पर जीई पावर इंडिया लिमिटेड के अंदर दिखाई दे रही थी। तो ये सेम वाली स्टोरी है, उसमें भी देखिए टर्न अराउंड हो रहा है। पूरी की पूरी जो करेक्शन था ये 13, 14, 15 सालों का करेक्शन है और अब तक तो ये दोस्तों 3 गुना तक तो हो चुका है। ठीक है, 3 गुना तक तो ये हो चुका है, क्योंकि 90 रुपए के आसपास था तो ये 270 के जोन में कहीं ना कहीं एक बार तो जा चुका है। ठीक है, 300, 320 के जोन तक जा चुका है। तो ये 02B ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक की है, ब्रेकआउट के साथ में कंफर्मेशन हमें दिया है, कम वक्त में ब्रेकआउट किया है। तो ये स्टॉक यहां से ऊपर रुकने वाला नहीं है। क्लियर कट मैं आपको बता दूं, ये जो स्टॉक है आने वाले वक्त में हो सकता है 500 से 550 के जोन में तक जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्शन के बाद में अच्छा खासा चलेगा ये, अभी भी इसको खरीदने का मौका हमारे पास बना हुआ है। तीसरे नंबर पर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहां पर हमने देखा कि टर्न अराउंड जो है खेल हो रहा है पूरा का पूरा। अभी हम देख लेते हैं सेल के अंदर, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हम देखें तो यहां पर सेम स्टोरी वही वाली है कि ये स्टॉक भी जो ओवरऑल इसका करेक्शन पीरियड है यहां से 2007 से गिनूं तो ये भी 17-18 सालों का करेक्शन, 14-15 सालों का करेक्शन कंप्लीट कर चुका है। और अब जाकर कहीं इसमें थोड़ी सी उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। अगर ये दोस्तों ऊपर की साइड में निकल जाता है तो यकीन मानिएगा कि आने वाले वक्त में ये स्टॉक जो है, ये जो स्टॉक है हो सकता है बहुत बड़ा एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। कहानी क्या होगी इसके अंदर, किस तरह से ये परफॉर्म करेगा वो मैं नहीं जानता। ठीक है, बट ये हो सकता है बहुत बड़ा खेल इसके अंदर आने वाले वक्त में हो। ड्राई वॉल्यूम वाला जोन था उसका, ये खत्म हुआ, उसके बाद में अच्छा खासा जूसी वॉल्यूम हमें देखने को मिला और कीमतों ने जो है ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया और ए बी और 1, 2 और 3 नंबर की वेव जो है डेवलपिंग मोड में है। और आप जानते हैं, इधर आप नहीं जानते हैं तो भी मैं आपको बता दूं कि जब भी 3 नंबर की वेव बनती है तो 3 नंबर की वेव जो है सबसे बड़ी होती है मोस्ट ऑफ केस में। और दूसरी बात की बहुत फास्ट चलती है, वो बहुत स्पीड में चलती है। ठीक है, बहुत स्पीड में चलती है, इतनी स्पीड में चलती है कि लोगों के यकीन में नहीं आता है लोगों को कि वाकई में ऐसा भी कोई स्टॉक क्या चल सकता है। ठीक है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अभी के लिए थोड़ा नेगेटिव है, शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव है, बट इसको भी आप जो है एज अ अपॉर्चुनिटी गिनिएगा।
AB कैपिटल क्योंकि पूरा का पूरा आदित्य बिरला ग्रुप है, उसके अंदर जो है स्टोरी बिल्डअप हो रहा है, स्टोरी टर्न अराउंड हो रहा है। तो ये भी दोस्तों देखिए अभी तो इसने शुरुआत की है, यहाँ पर ये 2017 की कीमतों से भी सस्ती कीमतों पे मिल रहा है। ठीक है, ये अगर यहां से चलना चालू हुआ तो ये अभी भी ऊपर जो है 350-400 तक के जोन में आदित्य बिरला जा सकता है। हालांकि शॉर्ट टर्म में छोटी मोटी गिरावटें आएगी, बट लॉन्ग टर्म का अप्रोच रखकर हम चलेंगे, तभी बड़ा और तगड़ा पैसा बना पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जोमेटो, तो जोमेटो तो आप और मैं हम सब जानते हैं इसके अंदर जो है अच्छा खासा चला है, तो अभी हो सकता है एक आध ब्रेक ले, थोड़ा धीमा चले, तो इसके अंदर हमें कुछ भी इतना ज्यादा वो नहीं करना है, इसको चलने दीजिए, आराम से चलने दीजिए, इसमें जल्दबाजी मत कीजिए। बस आप एक काम कीजिए, निकलने की जल्दबाजी मत कीजिए, जैसा चलता है वैसा उसको धीरे धीरे चलने दीजिए। होगा एक आध महीना, एक आध वीक नहीं चलेगा, बट उसके बाद में जब भी वापस वो चलेगा तो अच्छा खासा ऊपर की साइड में वो भागता हुआ नजर में आएगा। और लास्ट में हम बात कर ले विप्रो, तो विप्रो पूरा आईटी सेक्टर के अंदर अगर मैं बात करूं तो विप्रो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम की यहाँ पर ये करेक्शन है जो है खत्म कर रहा है। हो सकता है ये 0 to B ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद 1 नंबर हो, फिर 2 नंबर हो, फिर ये ऊपर की साइड में चला जाए, तो आने वाले वक्त में विप्रो भी बहुत अच्छा खासा चल सकता है। ये जोन जो है नीचे का, यानी 100 रुपए तक का स्टॉप लॉस इसके अंदर रखिए, ऊपर की साइड में डबल होने की इसमें भी पूरी संभावनाएं है। ठीक है, तो ओवरऑल अपनी बात हो गई सारा का सारा पोर्टफोलियो की जो स्टॉक है उसके बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। ठीक है, तो निफ्टी जैसा मैं बात करूं, कल मैंने आपको बोला था कि बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है डेवलप हुआ है, और अगर छोटी टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर एक आध बार ये ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें नजर में आता है तो हमें इसको ध्यान में रखना है, और जब भी ये ऊपर जाता है उस वक्त पे हमें इसको बेचना है, और नीचे की साइड में इसके ये वाले टारगेट जो है 22,300 से लेकर 22,350 से लेकर 22,150 तक के टारगेट नीचे आते हुए नजर में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात मैंने कल बोली थी ऑलरेडी आपको, आपने आई होप कि अच्छे से सुना होगा उसको। और अगर मैं बात करूं कि एक आध बार के लिए ऊपर भी जाता है तो इस जोन में अगर जाता है तो हमें ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है इसको, ना ही ऊपर लॉन्ग करने के लिए और ना ही शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि अभी एक आध 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर ये यहाँ पर रुकना चाहता है, और मैं अगर बात करूं तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम में एक्चुअली में ये जो है ये 3 नंबर का वेव इसका ओवरऑल चल रहा है, यहां से यहां तक ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, और ये 5 नंबर बनाने के लिए ऊपर की साइड में चलेगा। तो हो सकता है कि एक आध बार के लिए अगर निफ्टी यहां से नीचे आता है तो एक बी और सी ऐसा बनाने के बाद वापस से ऊपर की मूवमेंट अपनी चालू कर देगा। ठीक है, तो ये सारा खेल ओवरऑल हो रहा है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में मैंने बोला था कि ये एज कंपेयर एज टू निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करेगा, और ये ट्राई करेगा दोस्तों कि एक बार के लिए अपना ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम की साइकिल है इसका यहाँ पर 5th कंप्लीट कर ले, उसके बाद में वो वापस निफ्टी के साथ में चलना चालू करे नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये ओवरऑल कामकाज जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, और मैंने अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक के हिसाब से आपको बताया। अभी आज का क्रूड का हम देख लेते हैं। तो क्रूड में देखिए आज के दिन में क्या हुआ है, तो क्रूड में थोड़ी सी तेजी हमें देखने को मिली है। हालांकि वो अगले दिन की जो मंदी थी फ्राइडे की, उसको ही कवर करती हुई दिखाई दे रही है, बट ओवरऑल में अगर बात करूं तो 50 रुपए के आसपास का हमें कहीं ना कहीं जो है अभी भी इसके अंदर तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। उसके साथ है गोल्ड की अगर बात करूं तो गोल्ड में आपको बता रहा था एक छोटी टाइम फ्रेम में कि गोल्ड यहां से जल्द 75,000 की ओर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद में जीरा की अगर मैं बात कर लूं तो जीरा का चार्ट को अगर मैं ओपन करता हूं तो जीरा देखिए, मैं पहले भी आपको बता रहा था, मैं कल भी आपको बता रहा था कि जीरा कोशिश करेगा सबसे पहले 25,000 और 25,600 से लेकर 28,000 के जोन में जाने की। ठीक है, ये कोशिश जीरा जो है करता हुआ हमें नजर में आएगा। और आज के दिन में देखिए, आज के दिन में इसने क्या किया है, इसको हम अच्छे से अगर देखें, अच्छे से इसको रीड करें तो जहां से ओपन हुआ वहां से ऊपर और क्लोजिंग तक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत अच्छी कैंडल जो है यहाँ पर एक हमें बनती हुई नजर में आ रही है, मारूबोजू इसको मैं बोलूंगा। और इसको
अगले दिन की कैंडल को भी एंगल्फ करती हुई हमें नजर में आ रही है। यहाँ पर जो अगले दिन की कैंडल है उसको भी एंगल्फ करती हुई नजर में आ रही है। हालांकि क्लोजिंग इसकी हो चुकी है, बट थोड़ा अगर ऊपर की ओर मैं मानूंगा इसको कि एंगल्फ इसने जो है किया है, ठीक है, पूरा का पूरा उसको ढक दिया है। गैप डाउन ओपन होने के बावजूद भी उसने ऊपर की तरफ उसको ढक दिया है। तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जीरा ने आज, और आई होप कि आने वाले वक्त में भी 750 रुपए के आसपास प्रति क्विंटल के हिसाब से इसमें तेजी आती हुई हमें नजर में आई है दोस्तों। तो यहीं पर मैं वीडियो को खत्म करता हूं। हालांकि दिन थोड़ा नेगेटिव था, बट अपने पोर्टफोलियो और अपने स्टॉक के हिसाब से अभी मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ भी हमें बेचना चाहिए या कोई भी हमें जो है कुछ भी घबराने की जरूरत, डरने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। हालांकि हम थोड़ा सा नेगेटिव में आ गए हैं मंथ की स्टार्टिंग में, बट इसको हम जो है कवर कर लेंगे, मे बी पॉसिबल है सेकंड हाफ ऑफ मे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना आप ना भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे साथ में ज्वाइन होना चाहते हैं तो एडवांस 1 के कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, वहां से आप जो है उस लिंक को वहां से लिंक को लेकर आप जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से एडवांस 1 के कोर्स को जो है परचेस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।